वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। और आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। और इस सिलेबस को आज समझने के बाद आज से आप लोगों की क्लास कंटिन्यूस चलेगी और इसी यूट्यूब चैनल पर चलेगी। आप जितने भी लोग हैं लगातार बने रहिएगा ताकि हम आप लोग जितना वॉच करेंगे, वीडियोज़ को लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और आज हम आपको बारे में बताएंगे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का पटना जो है। तो आज हम बताते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 को अपना लोग टारगेट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? 2026 को। जो क्लास 12th का है इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका है। जो न्यू पैटर्न है अब एग्जाम मोड इसका क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का जो सेक्शन में बटा गया है, तो सेक्शन ए में पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना, मतलब कि 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। मतलब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो आप जानते हैं 50 क्वेश्चन, जो आप 50 क्वेश्चन जानते हैं उन 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो जो क्वेश्चन सेक्शन ए का आएगा वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनाना है, तो वो आपको बुक से रहेगा, जो आपका मोटी वाली जो बुक है पैनोरमा उससे आएगा और कुछ ग्रामर सेक्शन से आएंगे। तो दोनों से मिला करके जो 50 क्वेश्चन आप जानते हैं वही बनाना है। जो कितने मार्क्स हो जाएंगे? 50 मार्क्स हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन बनाने। सेक्शन बी में आपका क्या आता है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें आपको ऐसे राइटिंग आता है जिसमें एक ऐसे आप लिखते हैं, तो उस एक ऐसे में आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं? 8 मार्क्स मिलते हैं। वो आपको हम सिखा देंगे कि ऐसे कैसे लिखना है, किस टॉपिक पे आएगा, जो BBI होगा वो सब सारी चीज़ बता देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आता है प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन का मतलब हो गया आपको कहानी के सेक्शन से, उसमें से कुछ कहानी का, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन का SP जो एक आप लोग का एक चैप्टर है उससे कुछ लाइन दे दिया, तो पूछ देगा कि वो लाइन लिख देगा, आप बोलेगा इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो उसमें लिखना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये लाइन क्यों ऐसा कहा इस भाषण में, वो आप उसको एक्सप्लेनेशन में आप कर दीजिएगा। दूसरा चीज़ है एक्सप्लेनेशन। तीसरा क्वेश्चन में आता है पोइट्री का, जो वो भी आता है 4 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक एक्सप्लेनेशन के 4 मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे कोई कविता से, जैसे माय ग्रैंड मदर हाउस से दे दिया, तो उसका बीच का लाइन दे दिया, आपको कहेगा कि मतलब उसका एक्सप्लेनेशन कैसे नहीं, ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, उसका क्या मतलब, वो आपको लिख देना होता है। मतलब आपका ऐसे लिखना समझ गए, एक्सप्लेनेशन समझ गए कि प्रोज सेक्शन से कैसे आएगा और पोइट्री सेक्शन से कैसे आएगा। चौथा क्वेश्चन आएगा लेटर या एप्लीकेशन लिखना। लेटर मतलब हो गया कि आप अपने भाई को, पापा को, जो अपने कजन को, किसी को लेटर लिख रहे हैं कि मेरा एग्जाम है, पैसा नहीं है तो घर से पैसा मंगवा दीजिए, तो वो कैसे लिखना है। या एप्लीकेशन, आपको अचानक तबीयत खराब हो गया और इस टाइप से आप स्कूल में या कॉलेज में आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है इंग्लिश में, वो हम आपको सिखा देंगे। जो कि 5 मार्क्स पूछ जाते हैं, एक एप्लीकेशन लिखने 5 मार्क्स मिलेंगे। आप 5 मार्क्स के आपके एप्लीकेशन हो या लेटर से सेक्शन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, जो आप बुक सेक्शन से पढ़ेंगे, कुछ प्रोज सेक्शन से, कुछ पोइट्री यानी कहानी वाले से और कुछ कविता वाले से, उससे शॉर्ट क्वेश्चन दे देंगे लिखने के लिए। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे महात्मा गांधी का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, उससे एक सवाल दे दिया, उसका जो आपको 10 से 12 लाइन में कुछ जवाब लिखना है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है। 10 से 12 भी नहीं होता, तो 6 से 8, 10 तक में लिखिएगा चल जाएगा। तो वो आपको 10 मार्क्स से पूछा जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। आपको 5 क्वेश्चन देंगे, किन्हीं 2 का जवाब देंगे, जो कि 10 मार्क्स के हो गए। आप इधर से जोड़ सकते हैं कि 8, 4, 12, 4, 16, 16, 5 कितना हो गया, 21, 21, 10, 31 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से आ गए। फिर सेक्शन सी बांट सकते हैं, यानी तो ये बी में ही आता है, कभी कभी सेक्शन सी कर देता है, कभी नहीं करता। ये समरी से क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 टाइप से। जो कि समरी लिखना होता है, कहानी का बता देंगे कि माय ग्रैंड मदर हाउस याद कर लीजिए या फायर हैमन याद कर लीजिए, तो वो अगर इंपॉर्टेंट हो, यानी पिट आप याद कर लीजिए, तो उस टाइप से बताएंगे तो आप वो याद कर लीजिएगा। आप बता भी देंगे, याद करवा देंगे आपको। तीसरा चीज़ है उसमें से या तो वो बनाइए, या ट्रांसलेशन आपको आता है तो ट्रांसलेशन बना लीजिए। मैच ऑफ द फ्लोइंग आपको बता देंगे कि लेखक का नाम और उसके कहानी का नाम, मतलब ऑथर और प्रोज में जो है उसका बता देंगे, वो याद कर लीजिएगा। तो मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन बनना होता है, 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से किसी 3 क्वेश्चन को बनाना। ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स से होंगे। मैच ऑफ द फ्लोइंग में 5 नाम दे देंगे, 5 कहानी का नाम दे देंगे, उसको मिलान करना है। ये हो गया। दूसरा चीज़ है ये 3 क्वेश्चन बनाना, 5 मार्क्स हो गए, टोटल कितने हो गए, 15 मार्क्स हो गए। तो 31 उधर हो गया, 15 इधर हो गया, अब बच गया कितना, 46 हो गया। अब बच गया 4 मार्क्स, 50 क्वेश्चन। तो पैसेज से पूछेगा, पैसेज में पूछेगा क्या कि एक पैराग्राफ दे देगा लिखा हुआ, उसको सम पढ़ के समझ लीजिए। 4 क्वेश्चन रहेंगे नीचे में, चारों का ऑब्जेक्टिव रहेगा, या
तो सब्जेक्टिव रहेगा तो सब्जेक्टिव में उसका आंसर लिखना होता है। ये आपको हो जाएंगे 4 मार्क्स के। तो टोटल आप समझ लीजिए कि ये आपके 8 4 12 4 16 9 19 19 31 मार्क्स यहाँ से हो गए और 15 मार्क्स यहाँ से हो गए प्लस 15 और 4 सब्जेक्ट इससे हो गए। टोटल आपका 50 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर लीजिए। इसमें आप समझ रहे होंगे कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 50 मार्क्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी 50 मार्क्स। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहाँ से क्या क्वेश्चन रहेंगे वो आपको हम डिटेल में बता देंगे। ये आपका शॉर्ट में सिलेबस है जिसको आपको बताना। ये तो आप समझ गए एग्जाम में 50 क्वेश्चन देंगे उसमें से किसी 50 का बनाना है वो। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।